अमेरिका की अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रही है कि पाकिस्तान को आई थिंक ऑरेंज लिस्ट में डाल रहे हैं। जो वीजा बैन तो जो लोग यहाँ से पाकिस्तान से अमेरिका पहुंच गए हैं और अब वो वहां पर किसी तरीके से रुकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी यकीनन ये एक डेस्टिनेशन थी, वो अमेरिका था। पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग वहां जाते हैं, लेकिन ये पिछले दिनों में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए तो खबरें आना शुरू हुई कि पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां आए के जरा ये बता रहे थे कि अमेरिका मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर सफरी पाबंदियां लगाने के ऊपर गौर कर रहा है। 40 से ज्यादा जो है वो मुल्क इसमें शामिल है। अच्छा, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। ना ही पाकिस्तान को ऑरेंज कैटेगरी में डाला जाएगा, जो सबसे सख्त कैटेगरी है। और फिर दुनिया में जमहूरियत की बेहतरीन मिसाल समझे जाने वाले अमेरिका की पार्लियामेंट का तकद्दुस खुद पाकिस्तान की पोजीशन इस पे रही है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अब अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से खामोशी है और फॉरेन ऑफिस भी इस सिलसिले में नहीं बोले। स्क्रूटनी बढ़ जाएगी, जो भी अभी आगे वीजे मिलने मिश्किल हो जाएंगे। पहली बात ये पहले भी अपनी कुछ सिक्योरिटी से मुतल्लिक या फिर दीगर जो तहफ़्फ़ुज़ात अमरीका के उनको दूर मुख्तलिफ कैटेगरीज में पाबंदियों का ऐलान करने जा रही है अमरीकी हुकूमत। अमरीका की तरफ से जो वीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस के बारे से खबर सामने आई है, एक जीतता है दूसरा हारता है। ये सब मानते हैं कि जीत के साथ हार भी खेल का हिस्सा होती है। पहले भी थोड़ी सी पाबंदियां थी, मगर अब फिर ज़्यादा पाबंदियां हो जाएंगी ऑन वीज़ास। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान का फिर से खिरकिरी हो गया, क्योंकि अमेरिका प्रशासन ने पाकिस्तान पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल पाकिस्तान राजदूत के प्रवेश के इनकार के बाद से ही एक बार फिर से अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिया है और वीजा भी बैन कर दिया है। इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी सवाल उठाए जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे के बाद से ही ये सब कुछ देखने को मिल रहा है और उसके बाद से ही ट्रंप ने हमारे ऊपर एक न एक प्रतिबंध लगाते जा रहा है। कहीं टैरिफ लगा रहा है, कहीं वीजा बैन कर रहा है, कहीं यात्रा प्रतिबंध लगा रहा है। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भूटान समेत 41 देशों पर अमेरिका यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इसी बीच पाकिस्तान मीडिया से ये खबर निकल के आ रहा है कि ट्रंप के पिछले कार्यकाल में 7 मुस्लिम देशों पर यात्री प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इस बार 41 देशों में प्रतिबंध लगाने जा रहा है। अब पाकिस्तान मीडिया ये बातें कर रहा है कि अब पाकिस्तान के यात्रा प्रतिबंध लगने से पाकिस्तान को अब बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है और बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका यात्रा दौरान के बाद से ये सब कुछ देखने को मिल रहा है और जिसके कारण आज देखो पाकिस्तान समेत दर्जन भर से ज्यादा देशों के नागरिकों को अमेरिका आने पर ट्रंप ने प्रतिबंध लगा दिया है। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा दोस्तों, किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया ट्रंप का ये ऐलान सुनकर हैरान और परेशान होना चालू कर दिए हैं और बोल रहे हैं कि ये सब भारत की साजिश है, मोदी की वजह से ये सब देखने को मिल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे देशों में यात्रा करके पाकिस्तान को घेरना भी चालू कर दिया है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में अमेरिका प्रशासन डाल दिया है। इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया काफी परेशान होना चालू हो गया है। तो आप लोग दोस्तों पाक मीडिया रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया था इस बारे में, और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। अमेरिका की अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रही है कि पाकिस्तान को आई थिंक ऑरेंज लिस्ट में डाल रहे हैं। जो वीज़ा बैन तो, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस हैं इशुएंस के ऊपर, यानी कि वीज़ा इशू के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होंगी या कम तादादी में वीज़ा जो है वो इशू किए जाएंगे। बहुत सारे लोगों का पाकिस्तान में कहना है कि पाकिस्तान की एलीट की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, हमने मिलकर दहशतगर्दी की जंग लड़ी। आप कैसे देखते हैं? पहले शुरू यहीं से कर लें अगर, कि हम उनके सिक्योरिटी पार्टनर भी हैं। अगले दिन अभी आईएस वाला बंदा भी गिरफ्तार करके दिया है, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही अगर हम पर पाबंदियां भी लग रही हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? एंड देन हम बात करते हैं ओवरऑल जो पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी लैंडस्केप इस सवाल है। ये जितनी बातें आपने की हैं 2018 के तसलसल में उसे देख लेते हैं, ठीक है। 2018 वो साल था जब साल के शुरू में बड़ी हैवी सी ट्वीट मारी थी प्रेसिडेंट ट्रंप ने। उन्होंने कहा था जी हमें सिवाय धोखे के और कुछ मिला नहीं, मैं इमदाद बंद कर रहा हूँ, ठीक है। उधर से देखते आए और 2024 में कितने अमेरिका का मेन इत्तेहादी है हिंदुस्तान, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो बड़ा क्लियरली और उनके ऑफिशियल्स आपको चाइनीज कैंप में देखते थे। पाकिस्तान की पोजीशन इस पे रही है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना से इस किस्म के नहीं है, कोई ऐसा कॉपरेशन या कोई ऐसी पार्टनरशिप नहीं चल रही जो अमेरिका के इंटरेस्ट को अंडरमाइन करती हो या जिस पे अमेरिका को कोई गुस्सा हो। ये पाकिस्तान की पोजीशन है। तो पाकिस्तान कहता है जी हम ब्लॉक पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते, हमारे कुछ ताल्लुकात चाइना के साथ हैं, दरीना है, और हमारे कुछ ताल्लुकात जो है वो अमेरिका के साथ भी हैं, तो हम उनको बैलेंस करना चाहते हैं।
देखना ये होगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उस पोजीशन को कैसे देखती है। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो क्लियरली आपको चाइना का एलाई देखती थी। तो इस पोजीशनिंग के अंदर सर फिर मेरा ख्याल है वो रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, और जो जहां तक काउंटर टेररिज्म की बात रहेगी और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक रह गया, मेरा ख्याल है ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स होंगे जिसको वन ऑफ डेवलपमेंट्स के तरीके पे उसे देखेंगे। यानी आपने उनको कुछ करके दिया, वो गिव एंड टेक की बेस होगी। आपने कुछ करके दिया, उसके रिटर्न में आपको कुछ मिल जाएगा, या कभी नहीं भी मिलेगा, सिर्फ शुक्रिया भी मिल सकता है। उन्होंने अपनी बहुत, वो जिसे कहते हैं ना, स्टेट डिपार्टमेंट डिफेंस में अपनी बहुत, हमारे पंजाबी में कहते हैं पंतरोड़ कर रहे हैं और चीज़ों को उल्ट पुल्ट दिया है। तो जाहिर बात है जिस ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान का केस लड़ना था, वो खुद जो है वो मुश्किल में फंसी हुई है वहां के अंदर। और फिर जो है प्रेसिडेंट बनकर वो आए हैं, और आते के साथ ही जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज को काफी टफ टाइम दे रहे हैं, और उन्होंने नया रूल बनाया है, नए कवानीन लेकर आ रहे हैं, नए रूल्स लेकर आ रहे हैं, और उसके तहत अमेरिका में पाकिस्तान के सिटीजन्स और अफगानिस्तान के लोग जो हैं उनका दाखिला या उनकी एंट्री जो है उसके ऊपर बैन लगाया जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान की तरफ से चाहे पाकिस्तानियों के पास वीजा हो या ना हो, खैर नाव वाले तो आपको पता है, नाव वाले तो पहुंच ही जाते हैं। 6 दिन के बाद जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर जी बैन लगाने जा रहे हैं, उनकी एंट्री पे बैन लग रहा है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर है कि ये खबर जो है ये बहुत तेजी के साथ सब जगह फैल रही है, और लोग जो है वो यकीनन बहुत परेशान होंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ये कि अमेरिका का वीजा भी है, या बहुत से ऐसे भी हैं जो अमेरिका का वीजा लेना भी चाहते हैं। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते के साथ ही जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे या जो इलीगल तरीके से अगर अमेरिका में गए हैं, और अगर ऐसे लोग भी जो कि वैलिड वीजा पर गए हैं लेकिन उनके पास वहां पर रहने के लिए कोई परमिशन नहीं है या उनके पास वर्क परमिट नहीं है, उनको भी निकाले जाने की बातें की जा रही हैं। तो जो लोग यहाँ से पाकिस्तान से अमेरिका पहुंच गए हैं और अब वो वहां पर किसी तरीके से रुकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी यकीनन ये एक खतरे की घंटी के तौर पर इन तमाम चीजों को लिया जा रहा है कि हो सकता है कि जो अमेरिका में इस वक्त पाकिस्तानी बसे हुए हैं या बसने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी अमेरिका से निकाला मिल सकता है। हो सकता है कि उनको भी जो है पकड़कर और डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है वो उनको डिपोर्ट कर दे, यानी कि वापस से उनको पाकिस्तान आना पड़ जाए। लेकिन वो तो खैर जब आएंगे तब आएंगे, और कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे ये तो खैर आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। लेकिन अभी जो नया एक इशू जो सामने आया है पाकिस्तानियों के लिए, और वो ये कि वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए भी है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए जो है एक और नया रूल लेकर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया, यानी उनकी ऑफिस और या उनकी गवर्नमेंट, और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिटीजन्स को अब अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी 12 मार्च से। जी हाँ, 12 मार्च से जो है ये एंट्री जो है, ये बैन जो है ये दोनों कंट्रीज के ऊपर लगाया जा रहा है। अभी तक जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से खामोशी है और फॉरेन ऑफिस भी इस सिलसिले में नहीं बोला है, लेकिन जिन मीडिया हाउसेस की तरफ से ये न्यूज आ रही है वो काफी उनको माना जाता है। और पाकिस्तान में जो है वो तो तकरीबन तमाम ही जो चैनल्स हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बार बार इन न्यूज को दे रहा है, वो बार बार बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो एक बार फिर जो है पाबंदी लगाने जा रहे हैं, और यहाँ से जो लोग हैं जिनका इवन जैसे मैंने कहा कि अगर वीजा है भी तो भी वो नहीं जा सकेंगे।